दिन हमारी हिफाजत की, निगहबानी की। हमें खुदावंद अपने से त्याबी तंदुरुस्ती बख्शी ताकि हम खुदावंद तुझे याद कर सके, तुझे पुकार सके। और खुदावंद सबसे बढ़ के खुदावंद के आपने हमें मौका दिया कि हम सब बहन भाई खुदावंद दूर दराज से एक जगह पे जमा होकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद इस बात के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद शुक्र अदा करते हैं कि आपने इबादत के शुरू से लेके खुदावंद अभी तक खुदावंद आपने हमारी हिफाजत और निगहबानी की। जितनी भी खुदावंद तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद प्रस्तिश की है, अपने होंठों का नजराना खुदावंद तेरे हुजूर में पेश किया है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने खुदावंद तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद प्रस्तिश की, उन सबके घरानों को खुदावंद बरकतों से माला माल कीजिएगा और उन सबको खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और जितने बहन भी खुदावंद अभी इस वक्त इस आईडी पे मौजूद हैं, जितने भी घराने खुदावंद सबको खुदावंद मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक घराने को खुदावंद तू ब्लेस कर, ताकि खुदावंद हम सब खुदावंद यहाँ से खाली हाथ ना लौटे खुदावंद, बल्कि जब तेरा कलाम खुले तो तेरा आसमान भी खुल जाए खुदावंद। और खुदावंद के खुदा जो अभी तक नहीं आ सके खुदावंद किसी वजह से खुदावंद, तो उनको भी खुदावंद इस आईडी पे आने की तौफीक बख्श, ताकि वो भी खुदावंद यहाँ आकर खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएं। और खुदावंद के खुदा मैं दुआ करती हूँ तेरे बेटे के लिए, तेरे खादिम के लिए खुदावंद। तो अपने बेटे को पास्टर लतीफ़ को खुदावंद मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अपने बेटे को सर से लेके पांव तक छू और ब्लेस कर, उसे लफ्ज़ों की तरतीब देना, ताकि तेरा बेटा खुदावंद आज जो भी खुदावंद तेरे पाक कलाम में से बीज बोए खुदावंद हम सब के लिए खुदावंद बाइस से बरकत ठहरे। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फलदार साबित हो हमारी जिंदगियों में। और हम खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ढेरों बरकतें पा सके खुदावंद। हम सबके साथ होना और उस बहन के भी साथ होना जो आज कहानत का काम कर रही है खुदावंद। अपनी बेटी की भी बड़ी मदद और हिफाजत कर, उसके घराने के भी साथ हो और उसे अपनी पनाह में ले खुदावंद। आज का बीज खुदावंद हमारी जिंदगी में फलदार साबित हो खुदावंद। तो अपने बेटे को अपनी हिफाजत में रखना खुदावंद। आज का कलाम खुदावंद हम सबके लिए खुदावंद बाइस से बरकत हो। हमारे खुदावंद जहन में बस जाए खुदावंद तेरा कलाम जो खुदावंद आज खुले, और खुदावंद बहुत सारी जाने तेरे कलाम के वसीला से बचने का सबब बन सके खुदावंद। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस दुआ के लिए और आमीन कहते हैं। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खातिम को खुदावंद के पाक हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद अपने बेटे को अपनी रूह में रखकर रूह का दुगना मसा देकर अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। खुदावंद का बेटा खुदावंद के हजूर थरथराता रहे और कांपता रहे, और खुदावंद के आतिशी रात उसे अपनी लपेट में रखे, ताकि कोई भी ऐसा खलल पैदा ना हो। खुदावंद हमसे इसके जरिए हम कलाम हो, और हम जो कुछ उसके खुदावंद के खादिम के मुंह से निकले उसकी आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी को बदलें और खुदावंद के ऐन कलाम के मुताबिक अमल करते हुए जिंदगी बसर करें। जी खुदा बसर जी, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और खुदावंद के हजूर आपको वेलकम कहती हूँ। जी पास्टर जी, वेलकम। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब की खिदमत में ढेरों सलाम और अदा पेश करता हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं आप सब बहन भाइयों के लिए, तमाम खादमों के लिए जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन इबादत में शरीक है, जो फेसबुक लाइव पर हमारे बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको ढेरों आदाब और सलाम पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि वीकेंड पर हमारे साथ इतनी ज़्यादा आईडीज़ जो हैं वो नहीं होती, क्योंकि वीकेंड पर बच्चों को छुट्टी होती है और चर्चेस में कुछ लोग जाते हैं, मसरूफ़ होते हैं, नहीं आ सकते। लेकिन हमारा खुदा का कलाम जो है वो हर जगह मौजूद होता है। हम जहां भी जाते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सीखते हैं
उसे सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को जिस भी वसीला से हो सके हम ज़रूर उसे सुने। और बड़ा ख़ास टॉपिक था जिस पर हम सैटरडे को डिस्कशन लास्ट टाइम हमने की थी, खुदावंद के 10 अहकाम में से। और आज हमने दूसरा जो हुक्म था उसको डिस्कस करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतला ये मिली कि जी भाई साहब हम मजबूर हैं, बिजी हैं, इमरजेंसी आ गई है, तो हम आज उस हुक्म को पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। आई एम अवे फ्रॉम माई बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पे सिस्टर जी गए हुए हैं, तो हम उन्हें कल विश कर देंगे। ओके, तो इस वजह से हम उस चीज को आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत अहम और ज़रूरी है कि हम खुदावंद के तमाम जो 10 अहकाम हैं उन पर हम डिस्कस कर सके। डिस्कस तो नहीं, यानी कि हम कुछ सीख सके उनमें से एक दूसरे के ख्यालात के ज़रिए से। लेकिन आज एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसको हम आज सीखना चाहते हैं। मैंने इस कलाम को, इस हवाले को, इस तबास को, जिसकी एक ही बाप फिल्मन का ख़त है, पौलुस रसूल का ख़त है, फिल्मन के नाम जिसकी 25 आयात है, इस चीज़ को या इस कलाम को, इस हवाले को, इन 25 आयात को मैंने बहुत दफ़ा पेश किया है। यूँ कह लीजिए कि पता नहीं कि 10-12 दफ़ा मैंने, लेकिन इस सारे के सारे 25 के 25 आयात के अंदर जो एक वाक्या पाया जाता है, मैंने उसे बहुत दफ़ा एक स्टोरी की तरह पेश किया है। लेकिन चूंकि हम इस आईडी पर खुदावंद के पाक कलाम को सीखने के लिए आते हैं, तो मैंने आज इस आयत को या इन हवालों को या चंद आयात को इस तरीके से मैंने खुद मुतालिया किया कि मैं इसकी गहराई को देखना चाहता हूँ, इसको सीखना चाहता हूँ कि असल में खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल का इस खत को, जो आम जैसे खत पब्लिकली लिखे जाते हैं, पौलुस रसूल ने जैसे कलीसियाओं को खत लिखे थे, ये खत पब्लिकली नहीं लिखा गया था। इस खत को खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने डायरेक्ट यानी कि बराह रास्त अनिसिमस को लिखा था। सो जब किसी को भी कोई पर्सनली तौर पर खत लिखा जाता है ना, पब्लिकली खत एक और तरीके से लिखा जाता है, और जब एक पर्सनली तौर पर बराह रास्त डायरेक्टली जब किसी को खत लिखा जाता है, तो उसको लिखने का जो मतलब होता है वो कुछ बड़ा गहरा होता है। तो मैंने इस खत को उस तरीके से सीखने की कोशिश की जिस तरीके से हम एक किसी चीज़ की, जैसे मैं मिसाल की किताब की स्टडी करवा रहा हूँ, मिसाल की किताब है ना, मिसाल की किताब की स्टडी करवा रहा हूँ, तो उसकी एक एक आयत का मुतालिया जो है वो हम करते हैं। जैसे पास्टर अशरफ है वो रेवलेशन का मुतालिया करवा रहे हैं, पास्टर एडविन डैनियल की किताब का मुतालिया करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ता हूँ ना, अब चाहे अपनी हदायत के लिए पढ़ता हूँ, तो मैं उसको इस तरीके से पढ़ता हूँ कि उसकी मैं एक एक चीज़ के एक लफ्ज़ की स्टडी जो है मैं उसे करूँ। और देखिए हमारा यहाँ पर आने का जो मकसद है वो भी सिर्फ यही है कि हम खुदावंद के पाक कलाम का गहराई के साथ मुतालिया करें, सीखने के लिए हम आते हैं। लेकिन हम उस दूसरे हुक्म को भी ज़रूर सीखेंगे जब आप सबकी पार्टिसिपेशन जो है उसमें शामिल होगी। लेकिन बहुत सारे खादमीन हैं जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे साथ नहीं हो सके, तो मैंने कहा चले हम किसी और दिन इस दूसरे हुक्म का जो मुतालिया वो कर लेंगे। लेकिन आज हम इस खत का मुतालिया करना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप बड़े गौर के साथ इसे पढ़ने की कोशिश करें, मेरे साथ सीखने की कोशिश करें। मैं अभी इसे सीख रहा हूं, तो मेरी कोशिश होगी कि आप सब की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूर इसमें हो। शायद हम सारे 25 आयात को कवर ना कर सकें,
लेकिन मैं कोशिश ये ज़रूर करूँगा कि हम कम से कम जो पहली 10 आयात है इनका हम मुतालिया कर सकें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप ज़रूर माइक को फौरन अनम्यूट कर सकते हैं और आप बीच में बोल सकते हैं या नीचे हाथ खड़ा कर सकते हैं और इंतज़ार भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपकी मर्जी है। क्योंकि जब आप सीखना चाहते हैं, कोई सवाल होता है तो आप उसे फौरन करें इससे पहले कि वो आपके जहन में से निकल जाए। सो थैंक यू वेरी मच। हम पढ़ते हैं जी, ये फिलमन के नाम खत है। पौलुस रसूल ने खत जो था ये फिलमन के नाम लिखा और हम इन 10 आयात में से देखना चाहेंगे कि पौलुस रसूल का इस खत को लिखने का उसका मतलब क्या था। चले हम पहले 10 आयात जो है इनको पढ़ लेते हैं। मुझे 3 अशखास चाहिए जो 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, पहली आयत से तीसरी आयत तक, फिर चौथी आयत से 7वीं आयत तक और फिर 8वीं 9वीं और 10वीं आयत। ये 3 हवाले जो है 3 हमारी बहनें या भाई जो हैं वो मेरी मदद कर देंगे। जरा कौन है जो मेरी रहनुमाई करना चाहता है? पहली 3 आयात कौन पढ़ना चाहता है? फिलमन सफा नंबर 210 तीतस के बाद है, सफा नंबर 210 पहली 3 आयात फिलमन के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला एक ही बाप है, उसकी पहली 3 आयात कौन पढ़ना चाहता है? उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं को पढ़ेगा 4 आयात और फिर 3 आयात कोई और पढ़ेगा। जी, इफ एनीबॉडी इज रेडी टू रीड। जी पास्टर जी, मैं पढ़ना चाहूंगी खुदावन की हुजूरी में। फिलमोन की किताब में से उसका खत हम पढ़ेंगे, उसकी पहली से 3 आयात मुकद्दसा। पालूस की तरफ से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमिथिस की तरफ से अपने अजीजों और हम खिदमत फिलमोन और बहन अफिया और अपने हम सपा अरखपस और फिलमोन के घर की कलीसिया के नाम, फजल और इत्मीनान हमारे खुदा बाप, खुदा और खुदामन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। आमीन। आमीन। जी, सिस्टर महरीन, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं। मैं तेरी उस मोहब्बत का और ईमान का हाल सुनकर जो सब मुकद्दसों के साथ और खुदावंद यीशु पर है, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ और अपनी दुआओं में तुझे याद करता हूँ, ताकि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मुअस्सर हो। आमीन। जी आमीन। आमीन। 8वीं, 9वीं, 10वीं आयत कौन पढ़ना चाहता है? वर्स 8, 9 एंड 10। जी पास्टर जी, मैं पढ़ती हूँ। सिस्टर समर। बस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दिलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं, मगर मुझे ये ज्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पालूस बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। आमीन। 10वां। जी। सो अपने फजन ओनेसिमस की बदौलत की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूँ। आमीन। पहले तो आमीन। आमीन। पाक 10वीं आयत तक। थैंक यू। जाना हम सबके लिए बरकत हो। आमीन। 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 बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर तबस्सम, सिस्टर महरीन एंड सिस्टर समर। खुदावंद आपको बरकत अता करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने ये 10 आयात पढ़ने में मेरी रहनुमाई की है। जी, ये 3 हमारी बहनों ने ये कलाम जो पढ़ा है, इन 10 आयात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में जो सिस्टर तबस्सम ने पढ़ा, वहां हमने देखा कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जब ये खत लिख रहा है तो उसने इस खत के अंदर सबसे पहले सलाम भेजा है। उन्होंने सलाम जो है वो लिखा है। हाँ जी, मैं इबादत में हूं तो मामा को कॉल कर लें। ओके, तो उसने क्या किया है?
सलाम भेजा है। अगर आपने गौर के साथ सुना हो जब सिस्टर तबस्सम ने इस आयत को पढ़ा है, तो यहाँ पर खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने, जो मसीह यीशु का कैदी है इस वक्त, वो अपने भाई तमोथियस की तरफ से, यानी कि पौलुस और अपने भाई तमोथियस की तरफ से अपने अजीज हम खिदमत करने वालों को सलाम भेजता है, जिसमें फिलमन है और उसकी बहन अफिया है, और हमसपा अर्थखपुस, फिलमन के घर की जो कलीसिया है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी खास बात आपको ये नजर आएगी कि ये कलीसिया है, लेकिन वो चर्च वाली कलीसिया नहीं है जिसके अंदर 1000-1200 लोग होते हैं। ये कलीसिया उनके अपने घर की कलीसिया है, यानी कि उसके अपने बहन भाई जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। और उन वक्तों के अंदर ये खिदमत जो थी ये बड़ी पावरफुल होती थी, जो घर घर जाकर खिदमत की जाती थी। और लेकिन आजकल तो बड़ा पसंद किया जाता है कि जी वड्डा गिरजा होवे, वड्डा चर्च होवे, चोखे लोग होण ते खिदमत दा मजा ही ता आंदा है। ये नहीं था उस वक्त। उस वक्त ज्यादा मुअस्सर खिदमत जो थी वो जो घर की कलीसिया जो थी उन पर ज्यादा फोकस किया जाता था, क्योंकि वो बड़ी मुअस्सर हुआ करती थी। और इसके फायदे भी हम आगे चल के देखेंगे कि क्या कलीसिया जो बड़ा गिरजा होता है उसके क्या फायदे होते हैं, और जो छोटी कलीसिया होती हैं उसके क्या फायदे होते हैं। नुकसान खैर किसी का नहीं है। तो वो क्या कर रहा है कि उन पर सलाम भेज रहा है, उनको सलाम लिख रहा है कि फजल और इत्मीनान हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे, यानी कि उनकी सलामती के लिए पहले हिस्से के अंदर हम देखते हैं। और फिर हम दूसरे हिस्से के अंदर जो है हम देखते हैं जो सिस्टर महरीन ने पढ़ा, जो कि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यानी कि 4 आयात चौथी से लेकर 7वीं तक पढ़ा गया है। उसके अंदर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर खुदावंद के बेटे फिलमोन की हौसला अफजाई कर रहा है, उसकी इनकरेजमेंट का लेटर लिख रहा है। उसने जो खत लिखा है उसके अंदर उसने उसकी हौसला की है। और वो हौसला जो उसने वहां पर किया है, आप उसको भी बड़े गौर के साथ पढ़ रहे हैं कि उसका जो ईमान है, वो कहता है मैं तेरे ईमान का हाल सुनकर बड़ा खुश हुआ हूं, यानी कि मैं तेरी उस मोहब्बत का और ईमान का हाल सुनकर जो मुकद्दसों के साथ है, यानी कि जिस ईमान के साथ तू एक दूसरे के साथ, मुकद्दसों के साथ मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, और जिस ईमान और दिलेरी के साथ तू उनके साथ मुलाकात करता है, जिस तरह से तू उनके साथ पेश आता है, जिस तरह से तेरी खिदमत उनके साथ है, मैं ये सुनकर बड़ा खुश हुआ हूं। और खुदावंद यीशु मसीह पर जो तेरा ईमान है, मैं बड़ा खुश हुआ हूं। और उसकी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं और अपनी दुआओं में तुझे याद करता हूं। यानी कि वो जो पौलुस रसूल दुआ करता है, वो कहता है कि मैं हमेशा दुआ करता हूं तेरी ईमान के लिए, मैं शुक्रगुजारी करता हूं उस मोहब्बत के लिए, और मैं हमेशा तेरे लिए दुआ करता हूं ताकि तेरे ईमान की शराकत, यानी कि वो ईमान जो तुझ में पाया जाता है, वो ईमान तू जिस तरह से दूसरों के साथ शेयर करता है, तू जिस तरह से ईमान की गवाही देता है, तू जिस तरह से उस ईमान को दूसरों के साथ बांटता है, वो कहता है कि तेरे ईमान की शराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते कितनी ज्यादा मुअस्सर होती है। मसीह के वास्ते जो ईमान की पहचान की खूबी तेरे अंदर पाई जाती है,
वो जिस तरह से बाअसर हो रही है, उसका जितना फायदा हो रहा है, मैं उस बात के लिए दुआ करता हूं और मैं शुक्रगुजार होता हूं। और कहता है क्योंकि भाई मुझे तेरी मोहब्बत से बहुत खुशी है और तसल्ली है। वो खुश है इस बात के लिए और वो सेटिस्फाई है इस बात के लिए कि जिस ईमान के साथ तू खिदमत कर रहा है भाई, मुझे तेरी मोहब्बत से बहुत खुशी है, तसल्ली हुई है कि तेरे सबब से मुकद्दसों के दिल क्या हो गए हैं, ताजा हो गए हैं। तेरे सबब से, यह है उसकी खिदमत फिलमन की। कहता है कि तेरी खिदमत जो तू कर रहा है उससे बहुत सारे लोगों के ईमान जो हैं वो ताजा हो गए हैं। और फिर तीसरा हिस्सा जो सिस्टर समर ने पढ़ा है, उसके अंदर अब उसकी एक अपील आ जाती है, उसकी एक दरखास्त आ जाती है, उसके यानी कि एक इल्तमास जो है, एक रिक्वेस्ट जो है वो उसके अंदर आ जाती है। और वो कहता है बस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दिलेरी तो है, यानी कि मैं मसीह यीशु का खादम होते हुए अगर मैं बड़ी दिलेरी के साथ मैं तुझे कोई हुक्म भी करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। बड़ी दिलेरी है मुझे कि मैं तुझे कोई मुनासिब हुक्म दे, लेकिन वो कहता है कि मगर मुझे ये ज्यादा पसंद है। अक्सर हमें ये पसंद होता है कि आई वांट टू बी अ बॉस, और मैं हुक्म चलाऊं और मैं कहूं कि भाई ये करो वो करो, हुक्म चलाऊं। खादम होते हुए कई दफा ऐसे होता है कि खादम होते हुए बहुत सारे हमारे खादमीन जो हैं वो अपने उस अख्तियार का नाजायज फायदा, खादम के अलावा भी और भी जो भी कोई जॉब होती है, उस शॉप होती है, उसका जो भी बॉस होता है, सबका ये एक कहने की एक इंसानी फितरत है कि वो बॉसी टाइप बनना पसंद करते हैं, हुक्म देना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहता है नहीं, मैं अख्तियार है मुझे, लेकिन मैं हुक्म नहीं देना चाहता, मैं इल्तमास करता हूं। ज्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पलूस, बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास। देखिए, जो बात मोहब्बत के साथ की जाती है, जो काम मोहब्बत के साथ लिया जाता है, मेरा ख्याल है कि वो बॉस बनकर, थानेदार बन के काम नहीं किया जा सकता। तो वो कहता है कि रिक्वेस्ट उसकी क्या है, अनिस्मस के बारे में है। फिलमन को वो लिख रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने फर्जंद अनिस्मस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ है, तुझसे इल्तमास करता हूं। सो यहां पर उसकी रिक्वेस्ट जो है वो हमें नजर आ रही है। सो हमने ये एक मैंने सांचा जो है ना एक वो यहां पर आपके सामने बयान किया है कि ये 3 हिस्सों के अंदर सलाम पाया गया है, हौसला अफजाई की गई है और फिर इल्तमास की गई है कि मेरे पास अख्तियार है हुक्म दूं। लेकिन पालूस रसूल यहाँ पर मोहब्बत के दायरे को वो ज्यादा पसंद करता है और वो अनिस्मस के लिए क्या कर रहा है, दरखास्त कर रहा है। मैंने आपको पहले भी ये शायद ये कलाम किया होगा कि फिलमन कौन था और अनिस्मस कौन था। अनिस्मस कैदी था जो असल में वो था एक गुलाम था, और वो गुलाम अपने मालिक फिलमन से भाग कर चला गया था, और फिर पौलुस रसूल ने उसे वापस फिलमन के पास भेजा और अनिस्मस के हाथ ही उसने ये खत दिया कि जाके फिलमन को दे दे। और ये खत उसने दिया फिलमन अनिस्मस को कि जाके फिलमन को दे दे। तो उसने अनिस्मस के बारे में उसने लिखा कि मैं इल्तमास करता हूं कि तेरा गुलाम था, तेरे पास काम करता था, तेरी खिदमत करता था, लेकिन ये तुझे छोड़कर चला गया, तुझसे भाग गया। गुलाम था, तेरा खरीदा हुआ था, लेकिन ये चला गया। लेकिन अब मैं इसको, ये असल में पौलुस रसूल जो था ये कैद की हालत में था। उसको पहले साइप्रस के अंदर कैद किया हुआ था, साल 2 साल उसको साइप्रस में कैद किया था, और वहां पर बगैर जिसे कहते हैं ना जुडिशरी के उसको वहां पर कैद किया गया था। और फिर बाद में उसको रोम में भेजा गया था, और वहां पर उसको रोम में कैद की हालत में उसने ये खत जो था ये उसे लिखा था। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जब उसने यहाँ पर ये लिखा है कि अनिस्मस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ है, तुझसे इल्तमास करता हूं।
देखिए यीशु मसीह का कैदी था यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, और मैं आपसे, चले हम यहां पर बैठे हुए हैं, हम जो कलाम को सुन रहे हैं, मसीह यीशु का कैदी होने से क्या मतलब है? अगर कोई भी बहन भाई इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहे, इसको एक्सप्लेन करना चाहे, हमारी जहानत में इजाफा करना चाहे, तो वो जरूर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि मसीह यीशु का कैदी होने से क्या मुराद है। जी, कोई भी बहन भाई रहनुमाई कर सकता है, मसीह यीशु का कैदी से क्या मतलब है? पास्टर जी, मसीह यीशु में अपनी जिंदगी गुजारना। मसीह यीशु के ताबे होना। जी, अपनी जिंदगी गुजारना मसीह यीशु के हुक्मों के मुताबिक। जो मसीह यीशु के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो मसीह यीशु का कैदी है, राइट? क्योंकि जब एक शख्स कैद में होता है तो वो जो भी जेलर होता है उसका हुक्म वो मानता है। अगर वो मसीह यीशु का कैदी है तो फिर वो मसीह यीशु का हुक्म मानता है। यही आपका मतलब है? जी, ओके, राइट। थैंक यू सिस्टर तबस्सुम, गॉड ब्लेस यू। कैमरा ऑफ कर सकते हैं जी। और किसी के कोई बताना चाहता हो? मसीह यीशु का कैदी। चले मैं एक हवाला पढ़ता हूं, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो इफसियों के खत में उसके 3 बाब पर उसकी पहली आयत में लिखा, इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौमों वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूं। गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूं। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। मसीह यीशु का खादिम जब वो गैर कौमों में मनादी कर रहा था और गैर कौमों के मनादी करने की वजह से उसको कैद में डाला गया, क्योंकि वो खुदा की खिदमत कर रहा था, खुदा की मनादी कर रहा था और गैर कौमों में मनादी कर रहा था। और उन्होंने क्या किया, उसको इस अल्जाम में कैद कर दिया कि ये हुकूमत के या हमारे बनाए हुए जो कवानीन हैं उन कवानीन पर ये अमल नहीं कर रहा। एक और हवाला देखते हैं, फिलिपियों का खत उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत से लिखा हुआ है, और ऐ भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। यानी कि जो कुछ उस पर गुजरा खिदमत करने के वसीला से, कलाम की मनादी करने के वसीला से, वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि मुझ पर जो गुजरा खुशखबरी की तरक्की का बायस हुआ। जो वो खुशखबरी सुना रहा था उस खुशखबरी में क्या हुआ, तरक्की हुई, यहां तक कि कैसरिया सिपाहियों, जैसे मैंने बताया कि वो कैसरिया के अंदर कैद में 2-3 साल रहा था, और कैसरिया के सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। यानी कि मसीह यीशु के लिए, उसके वास्ते वो क्या है, कैद में है। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करते हैं। यानी कि पौलुस रसूल के साथ जो उसके साथी कैद थे वो भी और ज्यादा, जब उन्हें कैद किया गया तो वो और ज्यादा दिलेर हो गए कि अब वो बेखौफ क्या कर रहे हैं, कलाम की खिदमत बड़े जरूरत के साथ बगैर किसी डर और खौफ के कर रहे हैं। हम यहां पर देखते हैं कि कैसरिया के अंदर तो विदाउट ट्रायल उसकी जो थी वो वहां पर कैद में था, लेकिन जब उसको फिर रोम में लाया गया तो फिर उस वक्त रोम के कैद खाना में उसने क्या किया, ये खत जो था ये उसने फिलमन को लिखा जिसमें उसने अनिसिमस की
दरखास्त की थी। सो उसके साथ बहुत सारे उसके बहन, उसके दोस्त थे, उसके हम खिदमत लोग थे जो उसकी खिदमत कर रहे थे। सो ये खत उसने लिखा फिलमन को, यानी कि उस कलीसिया को जो फिलमन के घर की कलीसिया थी। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि घरों के अंदर बड़ी मुअस्सर खिदमत जो थी वो की जाती थी। अब घरों के अंदर जो खिदमत की जाती थी वो वॉलंटियर होती थी, रजाकाराना तौर पर और वो खिदमत जो रजाकाराना तौर पर की जाती है विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी सैलरी जो खिदमत की जाती है ना, वो बड़ी मुअस्सर खिदमत होती है। और अगर कोई नौकरी समझकर खिदमत करता है, यानी कि खिदमत तो नहीं, मुझे कहना चाहिए कि कलाम सुनाने का जो जॉब अगर वो समझता है और उसको उसके इव्ज में कोई तनख्वाह मिलती है, तो वो खिदमत कह लें या वो मनादी जो है वो इतनी मुअस्सर नहीं होती जो बेलॉस या वॉलंटियर या रजाकाराना तौर पर की जाती है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका फायदा क्या होता है कि जब एक शख्स इस गरज के साथ कलाम की मुनादी करता है कि मैंने यहां से कुछ हासिल नहीं करना, यानी कि कोई भी उसका मुआवजा जो है वो किसी हदिये या किसी नजराने या किसी शुक्रगुजारी या किसी चंदे या किसी दायकी के जरिए से दिया जाएगा, तो वो नजरिया सिर्फ और सिर्फ ये होता चलो जी विजिट कार आने या कोई चलो कोई 4 छिलड़ मिल जाएंगे, कुछ शुक्रगुजारी मिल जाएगी तो दाल रोटी बन जाएगी। ये नजरिया जब लेकर इंसान खिदमत करता है तो वो खिदमत इतनी मुअस्सर नहीं होती। लेकिन अगर कोई इस नजरिए के साथ खिदमत करता है कि मैंने इस खिदमत से कोई पैसा हासिल नहीं करना या इसके इव्ज मुझे कोई पैसा मिलेगा, तो वो खिदमत मुअस्सर नहीं साबित होती। सो यहां पर हम देखते हैं कि वो खिदमत जो बगैर किसी मुआवजे के की जाती थी या वो तालीम, वो हदायत, वो नसीहत जो बगैर मुआवजे के की जाती थी, उसका फायदा ये होता था कि वो मुअस्सर होती थी क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी काउंटेबिलिटी नहीं होती, उसका कोई एहतसाब नहीं होता क्योंकि वो पैसे ना लेता है ना देता है, इसलिए उसकी काउंटेबिलिटी नहीं होती। और जब अकाउंटेबिलिटी एहतसाब नहीं होता तो फिर वो मुअस्सर साबित होती है। लेकिन वो खिदमत बाद में पता चलता जी फलां पैसे इतने ले गया, उसने इतने पैसे खा लिए, उसने पैसे यहाँ खर्च कर रही है, और उससे उसकी सारी की सारी खिदमत जो है वो बेतासीर चली जाती है। सो लिहाजा यहाँ पर वो काउंटेबिलिटी से भी बच जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि उसके अंदर वक्त जो है वो बहुत बच जाता है, पैसे की बचत भी हो जाती है और वक्त की बचत जो है वो भी वहां पर होती है, और वो बड़ी ही ज्यादा पुर असर या मुअस्सर जो है वो साबित होती है। अब हम दूसरे हिस्से के अंदर देखते हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि उसकी हौसला अफजाई जो है वो की गई है। हम इस देखते हैं दूसरे हिस्से के अंदर कि वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं तेरी मोहब्बत का, दूसरे हिस्से के अंदर जहां पर वो हौसला देता है, उसकी इंकरेजमेंट करता है, और वो कहता है कि पौलुस रसूल का फिलमन के बारे में यहाँ पर जो रवैया नजर आता है, ये इस चौथी आयत से जो रवैया नजर आता है वो बड़ा ही एक पॉजिटिव रवैया नजर आता है। और वो यहाँ पर कहता है कि मोहब्बत का शुक्र करता है, दुआ करता है उसके लिए, खिदमत जो वो करते हैं उन खिदमत गुजारों के लिए वो दुआ कर रहा है।
और वो खुशी के साथ दुआ कर रहा है। वो कहता है मैं खुश होता हूं जब मैं हम खिदमत अपने भाइयों के लिए और तेरी ईमान की मजबूती के लिए जब मैं दुआ करता हूं तो मुझे तसल्ली होती है, मुझे खुशी होती है, क्योंकि तेरे सबब से क्या हो रहा है, बहुत सारे मुकद्दसों के ईमान जो है वो ताज़ा हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई लालच नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है या किसी तरफ से कोई बॉस का हुक्म नहीं है, बल्कि वो खुशी के साथ उनके लिए दुआ करता। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पर जब मैं इस चीज को देखता हूँ कि वो दुआ करता है, उसके ईमान की शराकत की, उसके ईमान की पहचान जो उसकी खूबी बनी है उसके लिए वो दुआ करता है और वो बड़ा खुश। अब यहाँ पर जो मैंने ढूंढने की कोशिश यहाँ पर की है ना, उसने यहाँ पर शुक्रगुजारी की दुआ की है कि मैं शुक्र करता हूं तेरे ईमान के बारे में, मैं दुआ करता हूं तेरे। अब यहाँ पर उसने इस बात के लिए दुआ नहीं की, मैं दुआ करता हूं कि तू अभी एल्डर है और तू जल्दी पादरी बन जाए, या तो पादरी है मैं दुआ करता हूं कि जल्दी जल्दी तू बिशप बन जाए। उसने ये दुआ नहीं कही कि तू उस औहदे में कोई तरक्की पा जाए। मुझे एक दफा कॉल एक पास्टर की आई और वो कहता है देखो जी मेरे तो बाद जेडे लोग ऐसे उन्होंने ऑर्डिनेशन हो गया, मेरा ऑर्डिनेशन नहीं होया, यानी कि मुझे मखसूस नहीं किया गया। अब कुछ लोग खिदमत इस नजरिए के साथ करते हैं कि शायद मेरा कोई रैंक जो है वो आगे बढ़ जाए। अब पौलुस रसूल ने फिलमन के लिए ये दुआ नहीं की कि मैं दुआ करता हूं कि तेरा कोई रैंक बढ़ जाए, उसने दुआ नहीं की उसकी सेहत के लिए, उसकी उम्र की दराजी के लिए या उसकी किसी और चीज के लिए उसने दुआ नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ दुआ की है उसके ईमान के लिए, ईमान की शराकत के लिए उसने दुआ की है। और उसने दुआ की है, शुक्रगुजारी की कि तेरी खिदमत के वसीला से बहुत सारे लोगों के ईमान जो है वो मुकद्दसों के ईमान ताज़ा होते हैं। इस बात के लिए उसने शुक्रगुजार। क्या कभी हमने किसी के ईमान की शुक्रगुजारी की है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं अपने फला पासबान के लिए जिसका इतना ईमान पाया जाता है? क्या हम किसी दूसरे के ईमान की ताजगी के लिए कभी हमने दुआ की? नहीं, ऐसी दुआ करने खुदावंद मेरे जिस्म में ये दर्द है ये खत्म हो जाए, या मुझे ये प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए, मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन है, मेरी जॉब का प्रॉब्लम है। ये दुआ हम सिर्फ करते हैं और ये दुआ तो खुदगर्जी की दुआ है। पौलुस रसूल वो इस बात के लिए उसके लिए दुआ नहीं कर रहा, उसकी उम्र की दराजी के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी जॉब के लिए या उसके किसी तरक्की के लिए, उसके दर्जे के लिए दुआ नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ शुक्रगुजारी कर रहा है। हाय मेरे जीजो, हम शुक्रगुजारी करें, दूसरों के लिए दुआ करें, उनके ईमान की मजबूती के लिए दुआ करें। मैं एक हवाला यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ कि फिलिपियों के खत के अंदर उसके पहले बाप में अगर मैं इसलिए नहीं आपको कह रहा क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, पहले 30 मिनट हो चुके हैं, तो ये 10 आयतें जो है इसको हमने कवर करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपियों का खत उसका पहला बाप और उसकी 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हमारा बाप खुदा यीशु मसीह की तरफ से वो वहाँ पर सलाम भेज रहा है और कह रहा है कि मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ, यानी कि जब कभी मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तो वो कहता है कि याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं कि हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरखास्त करता हूं, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक हो। मेरे साथ तुम खुशखबरी को फैलाने के लिए मेरे साथ शरीक हो। अभी आगे 7वीं आयत में देखें तो वहां पर हमें वो पूरे का पूरा सांचा मिलता है कि वो किस मकसद के लिए दुआ जो है वो कर रहा है, यानी कि वो दुआ कर रहा है उनकी रूहानी तरक्की के लिए, वो दुआ कर रहा है उनके कलाम का मुअस्सर खिदमत के लिए वो दुआ कर रहा है। पौलुस रसूल फिलमन की मोहब्बत के लिए दुआ कर रहा है, वो उसके मुस्तकबिल के अच्छे कैरियर के लिए दुआ नहीं कर रहा, वो उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ नहीं कर रहा। मेरे जीजों, ये चीज खुदा के सामने लाने की जरूरत है
कि हम एक दूसरे की मौसर खिदमत के लिए दुआ किया करें। हमारी दुआओं का असल सबब जो होना चाहिए या मुआद जो होना चाहिए या मेन कॉन्ट्रैक्ट जो होना या कंटेंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे की रूहानी तरक्की के लिए दुआ करें। अब तीसरा हिस्सा भी मैं सुनाना चाह रहा हूं जहां पर वो इल्तमास करता है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। मैं बड़ी माजरत चाहता हूं कि हम सिर्फ 2 हिस्से कवर कर सके। तीसरे हिस्से जहां पर वो इल्तमास करता है फिल्मान की जाती तौर पर जो उसकी गहराई है, उसकी मोहब्बत की जो समझ है, उसके बारे में जो वहां पर बयान कर रहा है, मैं माजरत चाहता हूं मैं उसे बयान नहीं कर सकता क्योंकि हम ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। सो वो यहाँ पर उसकी उस मोहब्बत की खुशी से जो तसल्ली उसको मिलती है उसके लिए वो इल्तमास कर रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसे आगे बढ़ेंगे। सो खुदावंद हम सबको बरकत अता करे और फिल्मन की जिंदगी से ये जो गवाही हमें मिलती है, पौलुस रसूल के इस खत को अगर हम गहराई के साथ पढ़ें तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। काश के हम भी पौलुस रसूल की तरह खिदमत करें और एक दूसरे की तरक्की के लिए हम खुश हों। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी।